आजकल 2 दिना से तो हम खूब वायरल हो रहे भैया। हाँ 2 दिन हो गवा लगे वायरल पे वायरल। अरे का कहना भाई, हमारे जलवा हो गए भैया। तो मांगती कि इस बाबा को बंद करो। अब उन्हें पता ही नहीं कि हम बाबा हैं ही नहीं, हम तो ढाबा है। बागेश्वर धाम के महाराज धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी आजकल सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रहे हैं। कभी अपने अनोखी चमत्कार के लिए तो कभी अपने बुलडोजर बयान के लिए। सब हिंदू एक हो जाओ और पत्थर मारने वालों के घर पर बुलडोजर चलवाओ। ये बाबा बहुत ज्यादा रहस्य भरे हुए हैं। रहस्यमय होने के साथ साथ इनके क्रश और फैन भी हैं। कोई इन्हें देखकर गाना गाने लगता है। बोलो भाई। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तो कोई इन्हें देखकर बाबू ही बोल देता है। पहली बात तो आप शब्दों की मर्यादा गंभीर करो, हम बाबू तो हैं ही नहीं। गुरुजी प्रभु नहीं है आप। चलिए गुरुजी नमस्कार। आपने बाबू कहा। नहीं इन्हें देखकर लोग इतने ज्यादा मंत्र मुग्ध हो जाते हैं कि भक्त बने ना बने फैन जरूर बन जाते हैं, क्योंकि ये बाबा किसी बॉलीवुड हीरो से कम नहीं लगते हैं। तो आखिर कौन है ये बाबा और इनका चमत्कार ढोंग है या सच? तो आज की इस वीडियो में आप इनकी जिंदगी से जुड़े हुए सारे सच जानने वाले हैं और ये भी जानेंगे कि ये चमत्कार कैसे करते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। परीक्षार्थ आए हैं कि हम पर्चा लेकर जा रहे हैं, इन प्रश्नों पर ही चर्चा करेंगे और देखते हैं महाराज जी बता पाते कि नहीं। हम डायरी वाले में लिख करके आए हैं, छोटे वाले में मूलता कैरियर कोई बहू का भी प्रश्न लिखा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल यही लेकर आए। जी जी। विवाद बना हुआ है। हाँ जी। विवाद शांत होगा, कृपा होगी, लौट के परीक्षा मत लेना, जाए आशीर्वाद है। सरकार की। आप इस वीडियो को कर दीजिए लाइक और नीचे कमेंट सेक्शन में जय श्री राम लिखना बिल्कुल मत भूलें। 4 जुलाई 1996 को मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के गड़ा नामक गांव में इनका जन्म हुआ। ये इस टाइम मात्र 26 साल के हैं। लोग इन्हें बागेश्वर धाम सरकार कहकर बुलाते हैं। इसका कारण ये है कि इनके गांव में बहुत ही ज्यादा विख्यात बागेश्वर धाम सरकार का मंदिर है। वहां बालाजी विराजित है और वो मंदिर बहुत ही ज्यादा इनके गांव में फेमस है। हर मंगलवार वहां अर्जी लगती है और ये इस मंदिर के पुजारी हैं। इसी मंदिर के नाम से इनका नाम पड़ा। वो क्यों, आपको आगे चल के वीडियो में पता चलेगा। लेकिन इनका असली नाम धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री है और इनके पिता का नाम राम कृपाल गर्ग और माता का नाम सरोज गर्ग है। ये 2 भाई और एक बहन है। इनका बचपन बहुत ही ज़्यादा गरीबी में गुजरा। ये बताते हैं कि हमारे घर में इतना पैसा नहीं था कि 2 वक्त की रोटी का भी इंतजाम हो सके। गरीबी से बड़ा कोई अभिशाप नहीं है। मैं प्यार से पेट से प्रार्थना करता हूँ, गोविंद किसी को कुछ बनाना या मत बनाना, पर किसी को गरीब मत बनाना। क्योंकि इनके पिता एक भी काम नहीं करते थे, जिसकी वजह से घर में एक पैसा नहीं आ पाता था। कई दिन बीत जाते थे, मुंह में अन्न का दाना तक नहीं जाता था। एक बार की बात है, इन्होंने 3 दिन तक खाना नहीं खाया था। ये अपने दादाजी के पास पहुंच गए, जिनका नाम भगवान दास गर्ग था, जो बागेश्वर बालाजी धाम को संभालते थे और इन्हीं की तरह लोगों की अर्जी लगवाते थे। ये भी अर्जी लगवाने अपने दादाजी के पास पहुंच गए। उन्होंने कहा, बालाजी से मेरी अर्जी लगवा दो, कह दो कि बस घर में इतने पैसे आए कि 2 वक्त की रोटी का इंतजाम हो जाए। पापा कुछ करने लग जाएं। अपने दादाजी को ये कहकर ये रोने लगे। इनको रोता हुआ देखकर इनके दादाजी ने कहा कि तुम बालाजी को खुद अर्जी लगा दो। और दादाजी इनकी कोई मदद भी नहीं कर सकते थे उस टाइम, क्योंकि वो पूरी तरीके से ग्रस्त जीवन छोड़ चुके थे। उस टाइम ये मात्र 9 वर्ष के थे। उस दिन से इन्होंने दादाजी को गुरु मान लिया और बालाजी की सेवा में ये लग गए। इनके दादाजी इनको हमेशा अपनी जूठी चाय दिया करते थे और ये दादाजी के साथ लगे रहते थे। बालाजी की सेवा करते करते इन्होंने अपने गांव से 8वीं तक की पढ़ाई पूरी की। उसके बाद गांव से बाहर जाकर इन्होंने 12वीं तक की पढ़ाई की और बीए इन्होंने प्राइवेट से किया। बीए कंप्लीट करने के बाद अपनी दादाजी की जगह लेकर ये लोगों की अर्जी लगाना स्टार्ट कर दिया। जब भी इनके पास कोई मरीज आता है तो उसके बिना बताए ये उसके बारे में सब कुछ जान जाते हैं, जैसे कि उसका नाम क्या है, वो किस लिए यहाँ पर आया है, उसके पिता का नाम क्या है और उसका पता क्या है। साइंस में है ऐसा कोई? साइंस में तो ऐसा नहीं है, जांचों के बाद ही बताते हैं। जांचों के बाद, लेकिन हम बिना जांच के लेके बैठे कहा है। जी जी। कोनो मशीन नहीं लगाई है और हम धरे कहा है कि नहीं दिक्कत का है। पढ़िए,
बेटी को पूरे शरीर में दिक्कत बनी है, खून की कमी, पीलिया बनने के बाद ये अपनी सभा में बहुत ढेर सारे चमत्कार करते हैं जिसको लोग देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। इनकी सभा में लाखों लोगों की भीड़ इकट्ठा होती है। आज ये बाबा सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा विख्यात है क्योंकि ये अपने चमत्कार की वजह से लोगों के बीच रहस्य बने हुए हैं। कुछ लोग इनके चमत्कार को चमत्कार बताते हैं तो कुछ लोग इसको इनका ढोंग बताते हैं, जिसकी वजह से कई पत्रकार इनका सच जानने के लिए इनकी सभा में गए, लेकिन सब नाकाम हो गए। सचिन का नाम मैंने लिखा था बच्चे का, और पिता का नाम भी लिखा था, और मैंने लिखा था टॉन्सिल है गले में, ये यहाँ पर लिखा हुआ है, और गले की दिक्कत है। तो मतलब जो बताया था वही सारी चीज़ें। सचिन के नाम पर जो पर्चा हमारे पास था और जो बाबा ने बनाया, दोनों एक दूसरे से 100% मेल खा रहे थे। कोई भी इस रहस्य को नहीं जान पाया। ये बिना बताए कैसे लोगों की मन की बात ये जान लेते हैं। इनके भक्त इनमें इतनी ज्यादा आस्था दिखाते हैं कि इन्हें भगवान का दर्जा ही दे दिया। कोई इन्हें भागेश्वर धाम सरकार कहकर बुलाता है तो कोई इन्हें हनुमान जी कहकर बुलाता है, लेकिन ये कहते हैं कि मैं कोई भगवान नहीं हूँ, मैं दादाजी की और बालाजी की बचपन से सेवा करते आ रहा हूँ, जिसका ये प्रसाद है। लेके आओ परेशानी 100 में 100 बता दे वो बड़ा मुश्किल है। तो जो बागेश्वर बालाजी की जब दादा गुरु की महिमा है, हमारे बालाजी मुझे अनुमान दे देते हैं कि सामने वाला व्यक्ति क्या कहने वाला है, क्या रोग लेकर वो आया है और वो क्या अपनी मन की बात कहने वाला है। बस इसीलिए मैं बता देता हूँ। आप इसे मेरा चमत्कार ना कहकर बालाजी का चमत्कार कहेंगे तो गलत नहीं होगा। और आपको क्या लगता है हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर जरूर बताइएगा कि बाबा कितने सच आपको लगते हैं। बाकी इनके धाम पर जो भी चढ़ावा आता है ये अपने निजी जीवन के लिए नहीं यूज कर सकते हैं, ऐसा ये बताते हैं। उसके लिए ये हर साल कई विवाह कराते हैं और इनकी तरफ से कई अन्य भंडार चलते हैं, लोगों को फ्री में भोजन कराते हैं। लेकिन ये बाबा कई बार अपनी बातों की वजह से कंट्रोवर्सी में फंस जाते हैं। कभी अपने बुलडोजर बयान को लेकर हम प्रार्थना करेंगे सनातनीय हिंदुओं से, अगर तुम अभी नहीं जागे तो ये तुम्हें अपने गांव में भी भोगना पड़ेगा। इसलिए निवेदन है कि सब हिंदू एक हो जाओ और पत्थर मारने वालों के घर पर बुलडोजर चलवाओ। तो कभी इनको बहुत ज्यादा गलत फहमी हो जाती है। इनकी सभा में एक लड़की ने इन्हें प्रभु कहकर बुलाया था, लेकिन इनको बाबू सुनाई दिया, जिसकी वजह से वो वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हुई। बाबू कहा नहीं नहीं, मैंने आपको ये नहीं कहा, मैंने आपको प्रभु कहा, प्रभु कहा। नहीं चलो पंडित जी, ठीक बहन, प्रभु ठीक बहन। कहा, प्रभु मैंने वही मोरी कहा। प्रभु मोरी बहन हाँ प्रभु। पहली हमने कहा कि बाबा आपने सही से नहीं सुना, लड़की ने आपको प्रभु कहकर बुलाया है। ये देश में ही नहीं विदेश में भी सभा करते हैं। ये लंदन जाकर आ चुके हैं और कई ब्रिटिशर्स को अपनी सभा में शामिल कर चुके हैं। इनसे रिलेटेड एक बात और सोशल मीडिया में बहुत तेजी से वायरल हो रही है कि जय किशोरी जी से शादी करने वाले हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं ये अफवाह बिल्कुल पूरी तरीके से गलत है। ये जय किशोरी जी से शादी नहीं करने वाले हैं। जो भी वीडियो वायरल हो रही है वो सारी की सारी फेक है। YouTube पे जैसे ही अगर आपका नाम डालो कि शादी हो रही तो जया किशोरी जी एक साथ है, उनके साथ आपका फोटो ये गलत और मिथ्या है। हमारा कोई ऐसा भाव नहीं, हम तो कभी इस भाव में जिए ही नहीं। बहन की दृष्टि से हम देखते हैं लोग। तो ये था इन बाबा की जिंदगी का असली सच। बाकी आपका इनके बारे में क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो कर दीजिएगा लाइक और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ जरूर करिएगा शेयर। और आपने वीडियो यहाँ तक देख लिया है और अभी तक हमारे चैनल को किया नहीं सब्सक्राइब, तो क्या कर रहे हो? ऐसी अमेजिंग और रियल वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लीजिएगा सब्सक्राइब। हमारी वीडियोस पहुंचे सबसे पहले आपके पास, उसके लिए बेल आइकॉन पे ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुरुदेव भगवान के साथ इतने लोग नहीं जाएंगे, हमारा निवेदन है सब लोग खड़े रहेंगे।